गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। हाँ, तो कैसे हो आप लोग? आई होप के अच्छे ही होंगे। और हम आपको क्या करा रहे थे मैथ में एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो, आज हमारा ये चैप्टर फ्री हो जाएगा। ओके, तो आज हमारी एलसीएम और एचसीएफ की लास्ट क्लास है। क्या करा रहे थे हम आपको? एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम यही करा रहे थे ना हम आपको। तो देखो, अब एक आध जो भी टाइप रह गया है या फिर जो भी अलग क्वेश्चन का टाइप रह गया है जिससे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, तो मैं आज आपको वो करा देती हूँ। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर आज फ्री हो जाएगा। ओके, तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 165, 195 व 285 वर्ग मीटर है। 165, 195 व 165, 195 व 285 वर्ग मीटर है। 285 वर्ग मीटर है। 3 खेतों का क्षेत्रफल 165, 195 और 285 वर्ग मीटर है। इनके इनमें बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनानी है। इनमें बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनानी है। फूल की क्यारियां बनानी है। इनमें क्या करना है? इनमें बराबर नाप के अलग 3 साइज की फूल की क्यारियां बनानी है। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी? यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो, प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो क्या पूछा है? उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी? ओके फ्रेंड्स, हाँ, तो क्या है? तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी? लंबाई क्या होगी? देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 3 खेत हैं जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 165, 195 और 285 वर्ग मीटर है। यदि इनमें बराबर नाप के फूल की क्यारियां बनानी है, यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर है तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या होगी? इसमें क्या बोला है? अधिकतम। तो हमारा क्या होगा? मासा। मतलब ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा क्या होता है? मासा। और कम से कम और छोटे से
165, 195 और 285 का पहले मासा निकालेंगे। 165, 195 और 285 का मासा। तो हमें क्या करना है मासा के लिए? जिन संख्याओं में सबसे कम अंतर हो हमें पहले उस अंतर को लिखना है। तो देखो इनमें 30 का अंतर है बट इनमें ज्यादा का है, तो हमें क्या लिखना है? 30। तो देखो 30 से ये नहीं कट रहा, ओके, तो हमें क्या करना है? पहले 30 के वो कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो 15 दूनी 30, तो देखो 15 लिख लो, सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही मानेगा, तो 15 से बड़ा फैक्टर नहीं है इसका, ओके। तो देखो हमने क्या किया? 15 फैक्टर लिख लिया इसका, तो हमारा हमें 15 से करके देखते हैं। 15 से 15 एकम 15 और 1 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 तिया 45 और 15 एकम 15 फिर कितने हो जाएंगे? 15 सत्ते 135, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तीनों संख्या 15 से कट रही है, तो हमारा मासा कितना हो गया? HCF कितना आ गया इनका? 15। और पिटने क्यारी की चौड़ाई कितनी है? 3। तो क्या करना है हमें? हमें तीनों की निकालनी है, तो बटे 3 करनी है। तो देखो क्या आ जाएगी? 5 मीटर। इसमें क्या है? तो अधिकतम लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई 3 मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 5 मीटर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याएं 3 व 5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है। तीन और 5 के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में है तथा उनका लासा 225 है। तथा उनका लाशा 225 है। लाशा 225 है। तो छोटी संख्या बताओ। तो छोटी संख्या बताओ। तो क्या करना है? छोटी संख्या बताओ। दो संख्याओं का दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। क्या है? 3 और 5 के अनुपात में है। और फिर क्या है? फिर उनका लाशा कितना है? 225 है। तो फिर इसमें पूछा है तो उनका मासा क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, तो देखो आंसर पे चलते हैं। ये देखो दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में, तो हमने देखो आंसर पे चलते हैं। हमने वो संख्याएं मान ली। मानवीय संख्याएं क्या है? देखो मानवीय संख्याएं 3x और 5x है। ओके, हमने मान लिया कि वो संख्याएं ला x लाते, हमने 3x और 5x है। तो देखो फेस में क्या बोला है? और उनका लासा इतना है। तो देखो वो संख्या 3x और 5x है, तो 3x इंटू 5x बराबर लासा कितना है? 225 और x बराबर 15x 5 के 15x बराबर 225 और x बराबर बटे 15, 15 से 15 225 बराबर क्या जाएगा? 15।
आ गया कट के। देखो 15 से 225, 15 से 15 कम 15 और फिर 15 बने 25, 15 बना 75। तो ओके, तो देखो हमारा क्या आ गया 2 15। और फिर पूछा है तो छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या थी हमारी 3, तो 3 तो थी, तो हमें क्या करना है हमारी 15 आ गई और x की जगह पे लिख देना है हमें 3x बराबर 15। तो x बराबर 15 गुणा 3, 15 दिया 45, तो हमारी छोटी संख्या क्या है फ्रेंड्स 45। और देखो अगर वो बड़ी संख्या पूछता तो हमें क्या करना था 5x बराबर 15 और x बराबर 15 गुणा 5, 15 गुना 75, बड़ी संख्या क्या हो जाती है हमारी 75। ओके, और देखो इसमें बोला है यदि उनका लसा इतना है तो उन संख्याओं का मासा क्या होगा। अगर वो मासा पूछ लेता तो मासा क्या होता, ये हमारा उनका मासा हो जाता। ये क्या हो जाता, देखो ये मासा, अगर आपको फ्रेंड्स मासा पूछे तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया, और छोटी संख्या पूछे तो ये छोटी संख्या, और बड़ी संख्या पूछे तो ये बड़ी संख्या। मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए कि क्वेश्चन में अगर मासा पूछे तो ओनली इसे सॉल्व कर लो, ये मासा आ गया। छोटी संख्या पूछे तो छोटी वाली संख्या का गुणा कर दो, बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी वाली संख्या का गुणा कर दो, इसमें और कुछ नहीं करना। ओके, नोट कर लो आप इसे। आई होप आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चन पता चल गया होगा कि छोटी पूछ ले चाहे बड़ी पूछ ले चाहे मासा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। ओके, रफ कर दो। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 2, 3 और 5 के अनुपात में है, यदि उन संख्याओं का मासा 8 है। 3 संख्याएं 2, 3 और 5 के अनुपात में है, 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है, और उनका माशा 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। और उनका माशा 8 है तो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या होगी। ओके फ्रेंड्स, 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में है और उनका माशा 8 है तो बड़ी संख्या होगी। तो देखो हम क्या कर रहे थे, हमें पहले माशा निकालना होता था और फिर देखना था कि वो कौन सी संख्या पूछ रहा है। यदि वे 3 संख्याएं 2x और 3x और 5x मान लिए वो संख्याएं, और देखो हमने पहले क्या किया था, पहले वाले में हमने मासा उसका 15 निकाला था कि अगर वो मासा पूछे तो 15 होगा, बताया था ना। तो देखो इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी मासा दे रखा है। मासा कितना है, मासा x बराबर 8, यही है ना, तो बड़ी संख्या होगी। तो देखो बड़ी संख्या क्या है हमारी, मासा हो गया हमारा 8, तो बड़ी संख्या होगी, तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या जाएगी 8, और हमारी x बराबर 8 है क्या माशा, तो x 5 आ गया, सबसे बड़ी संख्या यही है, और हमने x की जगह क्या लिख दिया 8, 8 5 40, बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 40। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या किया है, देखो ये समझाने के लिए है, बट देखो इसमें कुछ नहीं किया, इसमें ओनली अगर इसमें ऐसे दे दे कि 2 संख्या 3 संख्या कुछ भी दे दे, कितनी भी
ओके, आपको एग्जाम में ओनली यही करना है, क्या करना है, ओनली मल्टीप्लाई कर देना है। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप। रफ कर दो। हाँ तो अब मैं रफ कर दो इसे। देखो हम पहले वाले में क्या करते थे, मासा पूछते थे, बट इसमें क्या था, मासा दे रखा था। ओके, आपको मैंने अभी आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन बताए, वो आपको आ गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 6, 8, 9 से भाग देने पर, जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर, से भाग देने पर, से भाग देने पर हर स्थिति में एक शेष बचे। हर स्थिति में एक शेष बचे, एक शेष बचे। ओके फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे क्या करने पर 8, 9, जिसे 5, 6, 8, 9 से 8, 9, 12 से भाग देने पर हर स्थिति में एक शेष बचे। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, आंसर पे चलते हैं। आंसर है, हमें क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या बोला है तो हमें क्या करना है, इनका मासा करना है ना। मासा छोटी से छोटी संख्या है, अगर बड़ी से बड़ी बोलता तो क्या करते हैं हम, लाशा मासा करते हैं। छोटी से छोटी बोला तो हमें क्या करना है, लाशा। ओके, 5, 6, 8, 9, 12 का लाशा। देखो आंसर पे चलते हैं, 5, 6, 8, 9 और 12 का लाशा। तो हमने आपको बताया था लाशा करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को लाशा मान लिया हमने, और देखो 5 से नहीं जा रहा तो हमें गुणा 5 कर देना है, क्योंकि ना इसके कोई वो हो सकते, खंड नहीं हो सकते। 6 से 12 जा रहा है, 6 से 12 कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा तो हमने लिख दिया, और 8 से नहीं कट रहा तो देखो 4 और 2, तो 4 से तो कट रहा है, 2 की रह रही है कसर। तो देखो अगर इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो 12 दूनी 24, तो 8 या 24, और देखो 9 से नहीं कट रहा तो 3 गुणा 3, तो देखो 1 3 से तो कट रहा है, 3 से 12, बट 1 3 की कसर है। ओके, गुणा 3, तो देखो हो गया। अब इसका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6 और 5 के 30, और 12 से 30 करेंगे तो 12 36 और 360 आ गया इनका लाशा। ओके, तो बोला है इतने से भाग देने पर हर स्थिति में एक शेष बचे, तो देखो 360 तो लाशा है, और अगर हम इनमें से किसी से भाग देंगे तो शेष एक बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, +1 कर दो तो वो शेष बचेगा ही बचेगा, तो 361 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला है, प्रत्येक स्थिति में करने पर एक शेष बचे तो हमें क्या करना है, हमें 1 से 1 प्लस कर देना है इसमें। ओके, नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो। रफ
यदि दो संख्याओं का लासा 1920 व मासा 16 है। यदि दो संख्याओं का लासा 1920 और मासा 16 है, वह मासा 16 है। लासा व मासा 1920 और 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या बताओ। यदि एक संख्या 128 है, यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या बताओ। ओके फ्रेंड्स, ये देखो हमारा क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का लासा 1920 व मासा 16 है और यदि एक संख्या मतलब पहली संख्या मान लो इसे या पहली संख्या मान लो एक संख्या 128 है, 128 है हाँ, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ओके तो देखो आंसर की तरफ चलते हैं। देखो तो इसमें क्या करना है, हम आपको अगर वो दूसरी संख्या पूछे तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रही हूँ, आप उसे याद कर लेना ओनली। उससे क्या हो जाएगा, आपका देखो कैसा भी क्वेश्चन बोलते हैं और दूसरी संख्या पूछ ले तो हमें क्या करना है, दूसरी संख्या अगर मतलब उसने दूसरी संख्या पूछ ली तो हमें लासा गुणा मासा मतलब जो भी लासा दे रखा है, हमारा लासा जैसे 1920 दे रखा है, मासा 16 दे रखा है, गुणा मासा बटे जो पहली संख्या दे रखी है, पहली संख्या एक संख्या जो भी दे रखी है बटे मतलब हम पहली संख्या लिखते हैं, पहली संख्या। तो देखो फ्रेंड्स ये क्या है, देखो ये हमारा ये एक रूल मान लो, इसे कुछ भी मान लो, ट्रिक मान लो, आप ऐसे याद कर लेना है। अगर दूसरी संख्या पूछे तो क्या करना है, हमें ये कर लेना है। ओके तो देखो चलते हैं, दूसरी संख्या पूछी है तो लाशा कितना है 1920 और माशा कितना है 16 बटे पहली संख्या कितनी है 128। तो देखो इसे हम कट कर लेते हैं, 4 से 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 32, 4 से 4 चौका 16, 4 से देखो एक बार 4 से 4 8 32 और 8 से देखो 8 से 8 दूनी 16 बचे 3, 8 चौका 32 और 0। तो देखो फ्रेंड्स हमारी दूसरी संख्या क्या होगी, 240 क्या हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या। ओके फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे, नोट कर लो आप इसे, रैप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का मासा व लासा 25 तथा 500 है, यदि दो संख्याओं का मासा व लासा 25 व 500 है, 25 व 500 है, दो संख्याओं का मासा व लासा 25 व 500 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर
देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। भागफल 50 प्राप्त होता है यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। क्या होता है? 50 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? ओके फ्रेंड्स, यदि दो संख्याओं का मासा व लासा 25 व 500 है और पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या है? तो देखो आंसर की तरफ चलते हैं। देखो हमें क्या करना है, इसमें पहली संख्या दी नहीं हुई है, और बताया है कि पहली संख्या को 2 से भाग देने पे हमने पहली संख्या x मान ली, उसे 2 से भाग किया तो कितना आया? 50 आया। तो फिर देखो हम इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसका से मल्टीप्लाई, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर में हो जाएगा 50 गुणा 2। तो हमारी पहली संख्या क्या आ गई? 100। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 100 आ गई, क्योंकि हमने 2 से भाग दिया तो 50 आया, तो वो 200 ही तो होगी। तो देखो अब इसमें बोला है मासा व लासा 25 व 500 है। तो देखो मासा गुणा लासा, दूसरी संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया था मासा गुणा लासा बटे पहली संख्या, पहली संख्या। तो देखो मासा व लासा कितना है? मासा 25 गुणा मासा, देखो